अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे ऑटो लेआउट वाला जो फीचर होता है फिग्मा में, वो क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो लेआउट की। ऑटो लेआउट एक फिग्मा का बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है जो आपको किसी भी इंटरफेस में यूज़ करना पड़ता है। इसकी मदद से आपके जो काम है वो आसान हो जाते हैं, यानी आपकी जो लेआउटिंग है बहुत इजी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। और ये एक बहुत काम का फीचर है। अगर आपने ये सही से नहीं समझा, सही से नहीं पढ़ा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इन केस के आपको एक काम जो है वो समझ लें 2 सेकंड में हो रहा होगा, उसके लिए आपको 2 मिनट लग जाएंगे अगर आपने ऑटो लेआउट सही से नहीं समझे हुए। ऑटो लेआउट बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लाइक आपके पास कोई बटन्स आपको बनाने हैं आपके इंटरफेस में, आपको कोई कार्ड्स बनाने हैं, आपको कोई कैरोसेल के कार्ड्स बनाने हैं, आपको कोई नेविगेशन बार बनानी है, आपको कोई नोटिफिकेशंस या आइकन्स ऐसे बनाने हैं जिसमें नोटिफिकेशंस आप दिखा रहे हो। तो आपके हर जगह पर, हर तरह से, कहीं पर भी आपके ऑटो लेआउट्स यूज़ हो सकते हैं। ऑटो लेआउट एक आसान फीचर है लेकिन थोड़ा समझने वाला फीचर है, और जो है वो थोड़ा डिटेल्ड फीचर है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और जो है वो आपके बहुत काम की वीडियो है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो आपके सामने भी स्क्रीन आ रही है, इसमें हमने जो लास्ट वायर फ्रेम की क्लास थी, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख सकते हो। तो ये वायर फ्रेम हमने क्रिएट किया था, तो अब इस वायर फ्रेम में ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऑटो लेआउट के जो फीचर्स हैं वो थोड़े बहुत यूज़ करके मैं आपको बताऊँ। लेकिन सबसे पहले तो हमें इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऑटो लेआउट होता क्या। सबसे पहले आप ऑटो लेआउट को समझो। ऑटो लेआउट में क्या होता है, आप जो है कोई मतलब स्ट्रक्चरल कोई भी प्रोडक्ट आपको बनानी है, यानी स्ट्रक्चरल आपको कोई बटन बनाना है, कोई कार्ड बनाना है, वो आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ऑटो लेआउट, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑटो लेआउट क्या होता है, किस तरह से हम उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ एक अलग स्क्रीन लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ रफ वर्क, और इस पे हम थोड़ा सा ऑटो लेआउट को पहले थोड़ा समझेंगे। और मैं अपना ये जो वायर फ्रेम हमने क्रिएट किया था, ये बिल्कुल फाइनलाइज हो गया था। अब इसको क्योंकि हमें हाई फैड में कन्वर्ट करना है, तो हम इन्हीं वीडियोस में देख देख के जो चीज़ें इसमें हो सकेंगी वो हम इसमें कर लेंगे, वरना फिर हम एक अलग से पूरी क्लास में हम इसको पूरा हाई फाई डिज़ाइन, यानी हाई फैड डिज़ाइन जो होता है वो हम क्रिएट कर लेंगे। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ऑटो लेआउट करता क्या है। ऑटो लेआउट का काम ये होता है कि सबसे पहले तो वो डायरेक्शंस डिफाइन कर सकता है। सो मैं यहाँ पर कोई बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक बॉक्स ये बना दिया और ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल डी, और इनके हम कलर्स अलग अलग पिक कर लेते हैं यहाँ से। अब ऑटो लेआउट का फीचर काम क्या करता है कि आपके पास ये समझ लें बिल्कुल रैंडम इस तरह से पड़े हुए। सही, सो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, और आपके पास जब भी आप एक पूरा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को जब आप सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइड में ऑटो लेआउट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये ऑटो लेआउट का फीचर एक्टिव हो जाता है। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो, प्लस के बटन पे क्लिक भी कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट और ए। जैसे ही आप शिफ्ट ए प्रेस करोगे, देखो ये सब ऑटोमेटिकली अरेंज होगा। सही, सिर्फ ये अरेंज ही नहीं हुए हैं, आप यहाँ साइड में इसको देख सकते हो कि इसके पास इसके फीचर्स, जो ऑटो लेआउट के फीचर्स थे, वो एक्टिव हो गए। सही, अब जैसे सपोज मैंने इसको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं वर्टिकल पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरो है वर्टिकली सेट हुआ है। मैं कहता हूँ ये हॉरिजॉन्टल लेआउट हो जाए, तो ये हॉरिजॉन्टली भी लेआउट हो जाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसकी पैडिंग नज़र आ रही होगी, तो ये पैडिंग भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था वो सबसे पीछे जा रहा है। मैं इन बॉक्सेस को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला था वो पीछे जा रहा है, और जो हमने लास्ट वाला बनाया था वो ऊपर आ रहा है। तो इस वाले फीचर को अब मैं चाहता हूँ लास्ट वाला बिल्कुल एंड यानी बैक पर हो, और बाकी जो है वो उस तरह से जो सबसे पहले बनाया था वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसके एडवांस ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। मैं एक एक करके आपको यहाँ पे पहले फीचर समझा देता हूँ, फिर हम उसके एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे। ये दो चीज़ें आपके डायरेक्शंस के लिए हैं। ये जो रैप का ऑप्शन ऐड हुआ है, ये आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 में,
तो अभी ये कुछ दिनों पहले ही ये वाला रैप का फीचर फिग्मा ने लॉन्च किया है। तो इसका डायरेक्शन से एक ताल्लुक नहीं, रैपिंग है। तो डायरेक्शंस आपके पास दो ही होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। तो ये दो डायरेक्शंस में आप ऑटो लेआउट को कर सकते हैं। रैप क्या करता है वो हम आगे देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मैं आपको जो फीचर बता रहा था वो यहाँ एडवांस ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिलता है कि आप क्या करना चाहते हो। कैनवस के जो स्टैकिंग है वो लास्ट ऑन टॉप, अभी लास्ट ऑन टॉप है। जो सबसे लास्ट में मैंने कॉपी ली थी ग्रीन वाले की वो टॉप पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑन टॉप होना चाहिए। तो अब आप देख रहे होगे ग्रे वाला जो सबसे पहले मैंने बनाया था वो सबसे टॉप पर आ रहा है। सो इस तरह से जो है वो आप इसकी फीचर्स को एडजस्ट कर सकते हो। सो एडवांस ऑप्शंस को हम बंद करते हैं और यहाँ पर आप देखें इनके दरमियान की पैडिंग आपको नज़र आ रही है। ये जो गैप है इनके दरमियान का वो आप यहाँ से जाके कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। आप ऑटो करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ 8 पिक्सल, तो मैंने 8 पिक्सल्स इन सबको दे दिया है। ये हमारे फ्रेम का साइज़ है, इसको एडजस्ट कर लिया। अच्छा, इनके ये गैप था, अब ये आपको नज़र आ रही है पैडिंग। पैडिंग का क्या काम है, ये जो गैप था इनके दरमियान का था, अब पैडिंग है इसके सराउंडिंग की, यानी टॉप बॉटम पे और लेफ्ट राइट पे। तो वो यहाँ से आप जाके, अभी 0 0 है तो मैं यहाँ से टॉप बॉटम दे देता हूँ और लेफ्ट राइट दे देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहा है कि ग्रीन वाला बाहर जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमने फ्रेम बनाया है ना वो यहाँ से फिक्स्ड विड्थ पे सेट हुआ है। तो मैं यहाँ से जाके इसको कर देता हूँ हग कंटेंट्स। तो ये अब जो भी आपके अंदर का कंटेंट है उसके मुताबिक ये फ्रेम बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब ये जो फ्रेम बना है आपका ऑटो लेआउट से, इसका अपना कलर भी आप दे सकते हो। यहाँ अगर आप देखो तो मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फिल दिया हुआ है। फिल कुछ भी नहीं आ रहा, सिलेक्शन कलर्स है और ये फिल आ रहा है। तो मैं फिल कलर इसका दे देता हूँ सपोज येलो कलर। तो इसके बैकग्राउंड पे येलो कलर आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसका जो फ्रेम है ऑटो लेआउट का, उसके अपने कॉर्नर्स को भी आप राउंड कर सकते हो लाइक दिस। मैं यहाँ से 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये 20 पिक्सल राउंड हो गया। इसको आप स्ट्रोक भी दे सकते हो और जो काम आप फ्रेम या शेप के साथ करते हो वो आपका ही ऑटो लेआउट का फ्रेम भी करेगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी आप यहाँ से जाके एडजस्ट कर सकते हो। सही है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये काम तो हम वैसे भी कर रहे थे, बट इसमें फ़ायदा क्या है कि आपने इसको ऑटो लेआउट पे सेट कर लिया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं अगर इस ग्रीन वाले को सिलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ तो एक कॉपी आ गई और देखें उस फ्रेम का साइज़ वैसे ही बढ़ गया। सी, और इसका मैं कलर अगर यहाँ से एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर लेता हूँ और हम यहाँ से देते हैं इसको ये वाला ग्रे कलर। तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। आप इसके जो अंदर के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको भी चेंज कर सकते हो और इनका साइज़ अगर आप एडजस्ट करोगे तो क्योंकि हमने यहाँ से ऊपर से हग कंटेंट किया हुआ है इसको, तो जितना कंटेंट होगा उसके मुताबिक आपका जो आउटर फ्रेम है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करता रहेगा। लेट सपोज मैं ये जो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ तो वो उसके हिसाब से आपका जो भी फ्रेम है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके पास हॉरिजॉन्टल पैडिंग भी होती है और वर्टिकल पैडिंग, दोनों पैडिंग्स होती हैं। अगर आप चाहते हो चारों साइड्स पे अलग अलग पैडिंग्स आए तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ जाके क्लिक करोगे तो ये इंडिविजुअल पैडिंग्स आ जाएंगी। आप यहाँ से देख सकते हो लेफ्ट मार्क है तो लेफ्ट वाला होगा, ये टॉप के लिए है और ये राइट साइड के लिए और ये बॉटम साइड के लिए। तो यहाँ से आप अलग अलग पैडिंग भी इसमें दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, देखें मैंने यहाँ पे अभी हग कंटेंट किया था, मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं यहाँ से फिक्स विड्थ कर देता हूँ। सही है। ये जो आपको अलाइनमेंट ऑप्शन, अलाइनमेंट वाला मेन्यू नजर आ रहा है, ये क्या काम करता है ये बताने के लिए। तो मैं फिक्स कंटेंट करके इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। देखिए साइज इंक्रीज करने पे ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि अभी यहाँ से क्या हुआ है कि ये आपका जो भी आप साइज इंक्रीज करोगे वो लेफ्ट और टॉप से ये चीज़ें अलाइन रहेंगी। सही, यानी उल्टे हाथ की तरफ से और ऊपर से। अगर मैं इसको करता हूँ सेंटर लाइन तो ये मेरे फ्रेम के सेंटर में आ जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ राइट लाइन, लेफ्ट लाइन, और इस तरह से आप अपने फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को अलाइन भी करवा सकते हो। और यहाँ से जाके आप इनके साइजेस इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वो एडजस्टेबल भी रहेंगे, क्योंकि इसको मैंने फिक्स विद दी हुई है तो इसलिए यहाँ से वो इसी तरह से वर्क करेगा। और हग कंटेंट कर देंगे तो यहाँ से वो एडजस्ट रहेगा। देखिए मैं इसको सेंटर में रखता हूँ तो ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा। हम यहाँ से इसकी हाइट भी हग कंटेंट कर देते हैं और इनके सेंटर का जो गैप है वो हम वापस से 16 पिक्सल्स कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक्स थे आपके ऑटो लेआउट के। अब हम थोड़ा और देखते हैं ऑटो लेआउट को।
लेट सपोज मैं ऐसे एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो बटन क्रिएट करने के लिए मैंने एक टाइप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक क्लिक करके मैंने कर दिया इसको बटन। ठीक है, अब इस बटन को मुझे एक, मतलब ये तो टेक्स्ट है, इसको मुझे एक बटन में कन्वर्ट करना है। एक ऐसा बटन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिसमें आप किसी बटन पे कुछ आपके पास लिखा होता है, कॉन्टेक्ट अस, किसी बटन पे आपके पास लिखा होता है सबमिट, किसी बटन पे आपके पास कुछ और लिखा होता है, कोई बड़ा टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई छोटा टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई आइकन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक ऐसा बटन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं टेक्स्ट एडिट करूँ, वो बटन अपना साइज खुद एडजस्ट कर ले, और वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा भी चुका हूँ कि किस तरह से आप कॉन्टेंट से अपने ऑटो लेआउट को मैनेज कर सकते हो। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मुझे इसका बोल्ड फॉन्ट चाहिए कि जब भी बटन का टेक्स्ट आए तो वो थोड़ा बोल्ड फॉन्ट में होना चाहिए, और इसको सिंपल सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट और ए प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ साइड में कहीं पर भी ऑटो लेआउट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आता तो आप शिफ्ट ए प्रेस कर सकते हो, और अगर आ रहा है तो आप यहाँ से जाके उस पर क्लिक कर सकते हो। तो मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, ऑटो लेआउट एडिड, यहाँ आपको लिखा भी दिखा रहा है। अब इस ऑटो लेआउट में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक फिल कलर होना चाहिए, और वो फिल कलर हमने दे दिया कि हमारे पास ये वाला ब्लू कलर। ब्लू कलर के साथ साथ मैं चाहता हूँ इस बटन की स्ट्रोक भी होनी चाहिए। स्ट्रोक में गया मैं और मैंने इसकी स्ट्रोक लगा दी ये डार्क ग्रे कलर की, और यहाँ से जाके हम कहते हैं कि हमारे पास होना चाहिए 5, ज़्यादा हो रहा है, 3 पिक्सल की स्ट्रोक मैंने दी है। इनसाइड हो रही है, मैं चाहता हूँ आउटसाइड हो, और इस बटन के थोड़े से कॉर्नर्स मैंने राउंड कर लिए, 5 पिक्सल इसके कॉर्नर्स राउंड कर लिए, और यहाँ से एक इफेक्ट मैं लगाना चाहता हूँ। यहाँ से इफेक्ट में गया, ड्रॉप शेडो का एक इफेक्ट ऐड कर दिया और 100% पे इसको रखा, और ब्लर मैंने 0 कर दिया। सही, और थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब बटन की जो स्ट्रोक है वो भी मैं ब्लैक दे देता हूँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ से ग्रे पे जाता हूँ और बल्कि इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और 000 वाला कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ। तो ये मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया ऑटो लेआउट के थ्रू। अब इसकी जो भी सेटिंग्स, जो पैडिंग मैंने आपको बताई, वो आप पैडिंग यहाँ से दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ से इसको एडजस्ट करता हूँ, और मैंने कहा कि इसकी लेफ़्ट राइट में जो है वो 8 की पैडिंग हो, और टॉप बॉटम में मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं टॉप बॉटम पे कहता हूँ कि 6 पिक्सल की पैडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा बटन बनाने का फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इसकी मैंने कॉपी की, और सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट अस, तो मैंने डबल क्लिक किया और मैंने इसको कर दिया कॉन्टैक्ट अस। तो आप देख रहे होंगे कि इस बटन का साइज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि ये ऑटो लेआउट पे सेट हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं कोई यहाँ पे आइकन लगाना चाहता हूँ, लेट सपोज कि हमारे पास, मैं यहाँ पे एक स्टार ले लेता हूँ, ये एक आइकन है जो मुझे इस बटन में ऐड करना है। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि आप अपने लेआउट में किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो। मैं इसको 000 कलर पे एक स्टार दे देता हूँ, और मैं जैसे ही इसके अंदर इसको एडजस्ट करूँगा, देखें ये स्टार इसके साइड में आ गया। मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाना चाहता हूँ, दूसरी साइड पे भी आ जाएगा। अब इस स्टार का जो भी साइज़ है वो मैं एडजस्ट करता हूँ। अब देख रहे हो कि कितनी आसानी से मैं इस बटन को मैनेज कर पा रहा हूँ। मुझे बार बार बटन का साइज़ नहीं बढ़ाना पड़ रहा, मुझे बार बार जो है वो एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रहा है, क्योंकि हमने जो अपना ऑटो लेआउट है वो बिल्कुल सेंटर लाइन करके यहाँ पर सेट किया हुआ। सो यहाँ पर ये जो सेंटर वाला गैप आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। सो इस तरह से आप जो है वो कोई भी बटन क्रिएट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को यूज़ करते हो। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपके जो ऑटो लेआउट है उसको आप ऐसे समझो कि ये मदर है, सही, और ये इसके चिल्ड्रन है, या ये पेरेंट है, ये जो येलो वाला ऑब्जेक्ट है, और ये इसके चिल्ड्रंस। तो आप इसके चिल्ड्रंस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं एरो कीज से अगर मुझे लेफ़्ट राइट लेके जाना है तो मैं इसको लेफ़्ट और राइट वाले बटन को यूज़ करते हुए आगे पीछे कर रहा हूँ। और अगर सपोज मैं इसकी कॉपी लेके इसको वर्टिकल सेट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको वर्टिकल कर दिया, तो यहाँ से जाके अब मैं इसको अप और डाउन एरो से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। लाइक वाइज मैं यहाँ पर इस स्टार को मैनेज कर रहा था, ये एरो की से आप लेफ़्ट और राइट इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत आसान सा हो जाता है जब आप ऑटो लेआउट से काम कर रहे हो। सो अब यहाँ पर हम थोड़ी एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं और हम इसकी देखते हैं रीसाइजिंग। मैं इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कार्ड क्रिएट करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके।
सो यहाँ पर मैंने सपोज एक कार्ड क्रिएट किया और इस कार्ड को अभी तक मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं किया इसके ऊपर, सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर ऑटो लेआउट को अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने से क्या होगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सिंपल और ऑटो लेआउट पे मैंने क्लिक किया। तो अब आप यहाँ पर देखो ये जो ग्रे वाला फ्रेम है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ये फ्रेम 5 है। तो आप देख रहे होगे कि इसमें 4 रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं, 5वां नज़र नहीं आ रहा। यानी ये वाला अगर आप देखो तो ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल है, ये पर्पल वाला है, ये रेड वाला है और इस तरह ये येलो वाला जो हमने बटन कंसीडर करके क्रिएट किया है। तो ये वो फ्रेम। अब यहाँ पर और ये जो ब्लैक वाला फ्रेम है, यानी ये जो ब्लैक वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, ये फ्रेम बन गया है, मेन फ्रेम जो इसका नाम है। लाइक मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ ब्लॉक कार्ड। तो ब्लॉक कार्ड की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी रीसाइजिंग करता हूँ, सो देखिए सिर्फ मेरा जो फ्रेम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसका अपने पेरेंट से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ी एडवांसमेंट, आपको रिसाइजिंग समझनी होगी कि आप रिसाइजिंग किस तरह से करते हो। सपोज़ ये कार्ड जो है वो मैंने बनाया है टैबलेट वाला जो साइज़ होता है, आपकी जो आईपैड्स होते हैं उनका साइज़ पे मैंने कार्ड बनाया। अब सपोज़ अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाना चाहता हूँ तो मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा कार्ड को। लेकिन अब जब मैं कार्ड को बड़ा करता हूँ तो देखें, पहले मैं ये बड़ा करूँ, फिर ये बाकी अंदर का जो कंटेंट है वो सब मैं इंक्रीज़ करूँ, तो उससे बेहतर क्या रहता है, ऑटो लेआउट हम बना ही इसलिए रहे हैं कि हमारे लिए आसानी पैदा हो। तो आसानी के लिए आप क्या करते हो कि आपने इसको सिलेक्ट किया, ये जो ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ से फिक्स विड्थ दे देता हूँ। सही है, फिक्स विड्थ मैं बाद में बढ़ाऊंगा भी, कम भी करूंगा। अब यहाँ पर जो अंदर ग्रीन वाला कार्ड है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक किया और इसकी जो विड्थ है वो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से फिल कंटेनर। अब मैं जैसे ही इसको फिल कंटेनर करता हूँ तो आप देखो कि इसको पता चल गया, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है ये हमने जो पैडिंग दी हुई है, जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग ली है, ये वो पैडिंग है। अब लेकिन क्या होगा कि मैं जब इस ऑटो लेआउट वाला ये जो मैंने कार्ड बनाया है ब्लैक वाला, ये मैं इंक्रीज़ करने जाता हूँ तो देखें उसको ओबे कर रहा है, यानी ये उसको अपना पेरेंट मान के उसके साइज़ के हिसाब से फिल हो रहा है अपने पेरेंट के अंदर। सही है, इस तरह से ये मैनेज हो रहा है। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं चाहता हूँ जब कार्ड छोटा हो तो इसकी जो विड्थ है, ग्रीन वाले की विड्थ, वो एग्जैक्ट वही रहनी चाहिए जो पहले थी, उससे ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए आपका कार्ड। तो यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ उसको ग्रीन वाली विड्थ पे, और इसके पास यहाँ पे फिल विड्थ तो है बट मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी एक मिनिमम विड्थ और एक मैक्सिमम विड्थ, ये 2 विड्थ भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसकी कहता हूँ कि जो मिनिमम विड्थ है वो अभी जितनी है 216 या 200 कर देते हैं, बस ये मिनिमम विड्थ है, इससे ज़्यादा छोटा ये कार्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखें इस पेरेंट को मैं बड़ा कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, लेकिन जब मैं छोटा करने जाता हूँ तो देखें 200 से ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा हो, पेरेंट जो है वो छोटा हो रहा है, लेकिन जो ग्रीन वाला कार्ड है देखें वो वहाँ पे 200 पे विड्थ चेंज करना अपनी बंद कर देगा। तो सेम इसी तरह से आप जो पेरेंट है उसको भी आप मिनिमम मैक्सिमम विड्थ दे सकते हो। लाइक ये 244 है तो मैं इसको कहता हूँ कि इसकी मिनिमम विड्थ जो होगी ना वो बस 244 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा छोटा ये जो ऑटो लेआउट वाला कार्ड ही नहीं होना चाहिए। देखिए बड़ा हो रहा है लेकिन छोटा करने आएंगे तो 244 पे फिक्स हो जाएगा, रुक जाएगा। सेम इसी तरह से ये जो ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रीन वाले के अलावा जो ऑब्जेक्ट्स हैं पर्पल और रेड, इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से फिल कंटेनर कर देता हूँ और इसको भी हम जाके यहाँ से मिनिमम विड्थ दे देते हैं जो भी हमने दी थी। लाइक हमने 200 दी थी तो हम इसको भी 200 दे देते हैं कि ये इससे छोटे नहीं होंगे। तो ये बड़े तो हो रहे हैं लेकिन छोटे नहीं हो रहे। अब इस येलो वाले ऑब्जेक्ट की जगह मैं एक बटन ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए ये बटन हमने क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट अस वाला, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको ड्रैग करके यहाँ पर ला के छोड़ देते हैं। सही, अभी जो कॉन्टैक्ट अस का बटन है आपके पास, हाँ, इसकी जो हाइट है वो भी हम कॉन्टेंट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो कॉन्टैक्ट अस का बटन है ये आपके पास, अगर ये पहले से ऑटो लेआउट हुआ था और एक ऑटो लेआउट के और अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया, तो आप ये कहलाता है नेस्टेड ऑटो लेआउट, यानी एक ऑटो लेआउट आपने किया फिर उसके अंदर दूसरा ऑटो लेआउट किया फिर तीसरा ऑटो लेआउट किया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो ऊपर वाले 2 हो रहे हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो अगर आप इस बटन को भी फिल कंटेंट करते हो, यहाँ से फिल कंटेनर करते हो, तो ये भी जो है वो उसी तरह से बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। और इस येलो वाले बटन को मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, वरना आप इसका जो अगर साइज़ आप एडजस्ट नहीं कर मतलब ऐसे फिल कंटेनर नहीं करना चाहते तो आप इसको फिक्स विड्थ भी दे सकते हो।
मैंने हग कर दिया। हग का मतलब है जो इसके अंदर का कंटेंट है ये इसके उसके मुताबिक एडजस्ट होगा। अब देखिए लेफ्ट से लाइन है, मैं चाहता हूँ इसका बटन जो है ना वो सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए जो है वो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ से लेके सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो ये सेंटर में भी बटन आपका आ सकता है और ये उस हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। तो आप इस तरह से भी अपना जो भी कंटेंट है उसको मैनेज कर सकते हो, इस तरह नेस्टेड कंटेंट करके। यानी आपके पास एक पहले से कंटेंट था, उसमें आपने एक और कंटेंट ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा टेक्स्ट भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। देखें, मैं यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, टेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट फॉर ऑटो लेआउट। बट अब देखिए ये मेरे कंटेनर से बाहर जा रहा है, तो मैं इसको सिंपल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको फिक्स विद, और इसकी विद हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं अंदर। और ये अभी फिक्स आ रहा है, इसको हम कर देते हैं फिल कंटेनर। तो ये फिल कंटेनर हो जाएगा और इसकी विद इसकी हम ऑटो हाइट पे कर देते हैं। तो अब इसकी हाइट जैसे जैसे एडजस्ट होती जाएगी, यानी जैसे जैसे टेक्स्ट आपका बढ़ता जाएगा इस कार्ड में, लाइक दिस। मैं इस ऑटो लेआउट को कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, ये मैंने दोबारा से फिक्स विद पे कर दिया। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी फिल कंटेनर और इसकी हाइट को हम हक कंटेंट कर देते हैं, तो ये कंटेंट खुद ही एडजस्ट होता रहेगा। सी, मैं इसको कम करता हूँ, हमने ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा कर दिया है, अब हम इसको कम करते हैं तो ये देखें कम हो रहा है उसके साथ साथ। और साथ में बी वाला रेड वाला बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके इसको सिंपल डिलीट करूँगा और डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पैडिंग इसकी ज़्यादा चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा और इसकी पैडिंग जो है वो ऊपर से डिफाइन हो सकती है। मैं यहाँ पर जाके 16 दे देता हूँ, तो ये 16 पे ऑटो एडजस्ट कर देगा। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर लाइन नहीं है, तो मैं इसको सेंटर लाइन भी कर सकता हूँ। तो जो आप चाहो, जैसे आप चाहो वो आप सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें एडजस्टेबल होती हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा नेस्टेड ऑटो लेआउट और बता देता हूँ। लाइक अभी हमने ये एक फ्रेम बनाया है, इसके अंदर एक ऑटो लेआउट वाला हमने बटन भी ऐड किया हुआ है। मैं मज़ीद इन फ्रेम्स की कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी ली इसको और कंट्रोल डी प्रेस करके तीसरा फ्रेम भी ऐड कर दिया। अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, इन तीनों को, और प्लस इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, यानी इसका भी एक ऑटो लेआउट बन गया। और अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रेम दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ से एक कलर दे देता हूँ जो इसमें नहीं है, येलो कलर मैंने पिक कर लिया। और क्योंकि ऑटो लेआउट होगा तो हमने थोड़ी सी पैडिंग दे दी, दोनों साइड पे ऊपर नीचे पैडिंग दे दी। और अच्छा, येलो कलर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से रेड कलर ही ले लेता। अब देखें मैं इसकी जो विद है वो मैं इंक्रीज करता हूँ। देखें, यहाँ से इंक्रीज की कम की कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं यहाँ पे अब इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से कहता हूँ कि अब इनका भी खुद का फिल कंटेनर आ गया। पहले खुद कंटेनर थे, अब इनके ऊपर भी मैंने कंटेनर लगा दिया, तो आपको ये फिल कंटेनर का फीचर यहाँ पर एक्टिव मिल जाएगा। अब मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो हमने बनाया है ऑटो लेआउट करके, इसकी विद में बढ़ा देता हूँ। सही, ये जो रेड वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, अब मैं इसको अब ये जो रेड वाला बॉक्स है इसको सिलेक्ट करके मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ। तो देखिए अंदर का जो टेक्स्ट है वो सब कुछ एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो रहा है। और अंदर क्योंकि हमने मिनिमम विड्थ सेट की हुई है, तो इसलिए वो जो है कम करने पे कम नहीं हो रहा, लेकिन ज़्यादा करने पे ज़्यादा हो रहा। अगर मैं उनकी वो जो विड्थ है वो हटा देता हूँ, लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इनकी हमने मिनिमम विड्थ डिफाइन की हुई है ये, तो वो मैं हटा देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि ये भी एडजस्टेबल हो जाएंगे लाइक दिस। सो इस तरह से आप नेस्टेड कंटेंट, अंदर वाले बॉक्सेस अभी भी फिक्स मिनिमम विड्थ पे सेट हुए हैं, तो इसलिए वो आपको इस तरह से दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये जो भी मैंने आपको बताया एक नया फीचर ऐड किया है फिग्मा ने, वो क्या काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जो रैप का फीचर ऐड किया है ये बहुत काम का फीचर है अब आजकल के दौर में, क्योंकि टैग्स वैग्स आ गए हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे कुछ बटन्स लेकर इनकी कॉपी कर लेता हूँ। ये भी ऑटो लेआउट बटन तो हो, बट ये बटन का जो ग्रुप है ये ऑटो लेआउट नहीं हुआ। तो मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट को बदल देता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैंने कर दिया, यानी कोई बटन मैं बहुत बड़ा साइज़ का रख रहा हूँ, कोई बटन मैं छोटे साइज़ का कर देता हूँ, ठीक है। और डिफरेंट हम कलर्स यहाँ से, हमारे पास ये टैग्स यहाँ रखे हुए हैं और मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ।
शिफ्ट ए प्रेस करने से क्या हुआ कि डायरेक्टली उसने क्या किया, यहाँ से रैप को सिलेक्ट किया है, बट मैं चाहता हूँ ये एक लाइन में हो, यानी ऐसे आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, आप ऐसे वर्टिकल भी रख सकते हो। सो अब जब मैंने वर्टिकल रखा तो ये टैग इस फ्रेम में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो भी साइज है वो फिक्स्ड है। सो मैं यहाँ से आके इसको हक कंटेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मेरी नज़र में आई है कि आप देख रहे हो कि ये जो फ्रेम बन रहा है, ये स्ट्रोक के अंदर अंदर बन रहा है, स्ट्रोक को कंसीडर नहीं कर रहा, ये इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में हमने एक और ऑप्शन देखा था कि जो स्ट्रोक्स हैं वो एक्सक्लूडेड होनी चाहिए या इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो मैंने इसको इंक्लूडेड कर दिया। तो आप देख रहे हो ये जो आपका फ्रेम है उसमें आपकी ये जो स्ट्रोक्स हैं वो इंक्लूड हो गई हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है अलाइन टू बेस लाइन का ऑप्शन। तो अभी ये अलाइन टू बेस लाइन नहीं है, मैं इसको अलाइन टू बेस लाइन में फ़र्क ये होता है कि लाइक अगर आपने इसको नहीं किया हुआ तो आप इसको कोई लाइक इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, लाइक 22 कर दिया, तो देखें इसकी बेस लाइन नीचे जा रही है। मैं यहाँ से अगर ये रूलर लेता हूँ तो देखें ये फिग्मा लाइब्रेरी जो है वो नीचे जा रहा है। बेस लाइन कहते हैं जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो बेस लाइन होती है। तो अब हम इन सबको सिलेक्ट करके अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से जाके एडवांस ऑप्शंस में अलाइन टू बेस लाइन, इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके हमने कर दिया अलाइन टू बेस लाइन, तो ये आपकी फिग्मा लाइब्रेरी की बेस लाइन पे एडजस्ट होगा। पहले मैंने क्योंकि वो बटन सेलेक्ट किया हुआ था तो इस वजह से उस बटन, क्योंकि वो बटन खुद ऑटो लेआउट पे सेट हुआ है तो ऐसे हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है आपका फिग्मा रैप का। सो जब आप यहाँ से रैप करते हो तो रैप करने पे होता क्या है कि जब आप इस फ्रेम को, अभी तो हक कंटेंट, लेकिन जब मैं फिक्स पे लेकर आता हूँ देखिए ऑटोमेटिकली ये रैप का जो ऑप्शन है बहुत अच्छे से आपके जो टैग्स हैं, आपके जो कार्ड्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली यहाँ से एडजस्ट कर लेता है। लाइक यहाँ पर हमने नेस्टेड वाला जो काम किया, इसको भी अगर आप देखो तो यहाँ पर अभी फ्रेम छोटा करने पे नीचे अंदर के जो फ्रेम है वो छोटे हो रहे हैं, बट मैं यहाँ पे जाके अगर इसको रैप कर देता सेंटर से तो अब यहाँ पर ये जो कार्ड है वो नीचे नहीं जा रहा क्योंकि हमने इसको फिल कंटेनर दिया हुआ है। हम इसको सिलेक्ट करके और इसको हम करते हैं हक कंटेंट। तो अब आप इसको देखोगे तो ये इस तरह से एक एक कंटेंट, और हक कंटेंट भी जो है वो सही नहीं है। हम ये अंदर वाले जो कार्ड्स हैं ये भी फिल हुए में हम इसको फिक्स विद दे देते हैं कि ये हमेशा फिक्स विद पे रहे। अब मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तब तो एडजस्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब हम कम कर रहे हैं तो क्योंकि उन 3 कार्ड्स की जगह नहीं बच रही तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। तो ऐसा रैप करने से ही होता है, पहले ऐसा फिग्मा में नहीं होता था, बट अब क्योंकि जो नए फीचर्स हैं उसमें फिग्मा को ऐड करना पड़ा ये सब ऑप्शंस। सो ये आपका एक नया फीचर है रैप का, जिसकी मदद से आप टैग्स और बटन और इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ, गैप सेटिंग्स क्या होती हैं। गैप सेटिंग्स में देखें लाइक सपोज कि ये मेरा एक, ये जो हमने बनाए हैं डब्बे, ये मेरा एक लोगो है और ये मेरे 3 नेविगेशन के बटन्स हैं। सही, इसके भी कॉर्नर्स में राउंड कर लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से जाके इसके कॉर्नर्स भी राउंड कर दिए। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फ्रेम का साइज़ अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो देखें ये 4 सेंटर में रह रहे हैं, मैं चाहता हूँ चारों फैल जाएं। सो यहाँ पे इस ऑटो लेआउट वाले ऑप्शन में मैं अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर रहा हूँ तो ये इसको फिल नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ या डिक्रीज़ करूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो अपनी स्पेसिंग है वो एडजस्ट करके रखें। तो यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है इसमें हमने गैप दिया हुआ 16 का, बट मैं यहाँ से इसको जाके ऑटो कर देता हूँ। तो ऑटो करने से क्या होगा कि आपकी नेविगेशन जो है वो एडजस्टेबल रहेंगे, एडजस्ट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप जो है वो ऑटो लेआउट को यूज़ कर सकते हो। और मज़ीद और अच्छे से करना है तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेता हूँ और इस ग्रुप के बाद अब जाके मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। तो देखें ये 3 एक साथ रहेंगे, लाइक ये आपके नेविगेशन बटन्स हैं और ये आपका लोगो है। तो वो अपने यानी ये ग्रुप बन गया पूरा और वो एक इंडिविजुअल है। तो अब ये 2 ऑब्जेक्ट्स आपके साथ हैं, सामने हैं, और देन फिर ये आपस में एडजस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग करके भी जो है ना वो अपना जो भी लेआउट है उसको बेहतर कर सकते हो। मतलब ऑटो लेआउट को बहुत अच्छे से आप इन फीचर्स को यूज़ करते हुए अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो होती है यहाँ पे एब्सोल्यूट करके। तो सपोज़ जैसे हमने ये बटन्स बना लिए, अक्सर आप वीडियोस में देखते हो या आप इस तरह बटन में देखते हो या आप वेबसाइट में लाइक फ़िल्टर्स होते हैं वो आप देखते हो। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ फिग्मा लाइब्रेरी में 4 चीज़ें हैं, टैग में 2 चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है, अब मैं इस 10 को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, ऑटो लेआउट हो जाएगा ये। और यहाँ से हम इसका एक फिल कलर दे देते हैं विच इज़ होना चाहिए ये वाला ग्रे कलर। ठीक है, और इसका जो भी टेक्स्ट है वो हम F करके वाइट कर लेते हैं और इसको हम राउंड कॉर्नर्स दे देते हैं 100 के। ठीक है, और यहाँ पे इसकी भी मैं स्ट्रोक देना चाहता हूँ इस फ्रेम की, जो कि होगी ब्लैक। यहाँ हमारे पास ब्लैक कलर सेव नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और 000 और इसका भी हम साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं, 3 कर लिया इसको। सो अब मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अच्छा, अभी मैंने क्योंकि ऑटो लेआउट किया हुआ है और मेरा जो टेक्स्ट है वो मुझे साइज़ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से 10। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ऑटो लेआउट पे सेट हुआ है तो यहाँ पे इसकी पैडिंग्स दी हुई है, तो मैं इसको भी 5 कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का एक लाइक वाइज बटन मतलब वो होता है ना नोटिफिकेशन में नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, ये वो बन गया। सो इसको मैं यहाँ से, अच्छा ये FF को भी मैं 000 कर लेता हूँ। सो अब मैं यहाँ पर इसको रखना चाहता हूँ। अब जैसे ही देखें मैं इसके ग्रिड में लेकर जाता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग इनके ऑटो लेआउट्स में सेट करना है इसके साथ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसकी होनी चाहिए एब्सोल्यूट पोजीशन। तो जब आप एब्सोल्यूट करते हो तो एब्सोल्यूट में मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कहा इसका पार्ट है, सही है, यानी ये इसके फ्रेम में चला गया। अगर आप यहाँ पर अपनी लेयर्स को आपने ध्यान से देखना है, ये वाला टैग है, यानी ये वाला जो टैग ये बटन जैसा हमने बनाया है, और ये आपका फ्रेम है। लाइक मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, ये 10 नंबर है और ये इसका नाम है फिग्मा लाइब्रेरी। ठीक है, सो अब मैंने वहां से जब एब्सोल्यूट किया है तो ये अपने लिए ऑटो लेआउट को नहीं पड़ेगा, ये इसका पेरेंट मानेगा उसको, यानी ये इसका चाइल्ड रहेगा और जिस फ्रेम में मैं लिखा है उसका पेरेंट रहेगा। सो मैं इसको यहाँ पे लाके ऐसे सेट कर लेता हूँ लाइक दिस कि भाई ये इसके साथ है। और ऐसा ही हमें दूसरे में रखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इस वाले टैग में भी मैंने सेट कर लिया और इस टैग वाले के अंदर रखा, इसको हम रूलर लगा के एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये देखिए, मैंने इसको कहा था 150 होना चाहिए, तो मैं 150 लिखता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा उसका जो भी टेक्स्ट होगा उसके साथ, यानी आपके फ्रेम को। तो ये आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन से आप करते हो। अच्छा, ये क्योंकि इनके साथ हैं तो मैं वापस से वॉर्ट वाला फीचर अगर दोबारा से यूज़ करता हूँ तो देखें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा उसको। लाइक दिस सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं साइज़ बढ़ाता हूँ, देखें ये उनके साथ ही रहेंगे जो भी नोटिफिकेशंस आपने लगाए। तो इस तरह से भी आप जो है वो यूज़ करते हुए अपने जो भी फ्रेम्स हैं उसमें इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑटो लेआउट का फीचर जो है वो एक बहुत काम का फीचर है। तो आप जैसे जैसे इसको यूज़ करते जाओगे, एक्सप्लोर करते जाओगे, तो आप और भी बहुत कुछ इसमें सीख सकते हो। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।